पड़ोसी पाकिस्तान की पाखंडपूर्ण आलोचना पर भारत ने दिया करारा जवाब। जो खुद अल्पसंख्यकों का अत्याचार करता है वो भारत को नसीहत दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। भारत के इतिहास के सबसे गर्वपूर्ण पलों में से एक इस सप्ताह पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का ध्वज आरोहण समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पवित्र भगवा ध्वज फहराया केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान की प्रतीकात्मक विजय है। जी हाँ, इस आयोजन के दौरान पूरे देश में गर्व और आस्था के साथ इसे देखा गया, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक क्षण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे भारत ने तुरंत खारिज कर दिया। ये टिप्पणी केवल अस्वीकार्य नहीं बल्कि पाकिस्तान की अपनी दूरदर्शा और आंतरिक मानवाधिकारों की स्थिति पर पर्दा डालने की कोशिश थी। वहीं पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में राम मंदिर के ध्वजारोहण को इस्लामाफोबिया और सांस्कृतिक विरासत का अपमान बताया गया। इस तरह के आरोप सरासर झूठ और भ्रामक है। भारत ने तुरंत इसे खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास दूसरों को नैतिक शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। भारत का रुख स्पष्ट है, एक ऐसा देश जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा और उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा हो, वो भारत की आस्था और सांस्कृतिक आयोजन पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रखता। भारत ने इस मामले को अपनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड भयानक है, जिसमें अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, धार्मिक असहिष्णुता और न्यायिक पक्षपात शामिल है। ऐसे देश में आलोचना का मतलब केवल पाखंड और दोहरे मापदंड का प्रदर्शन है। भारत ने पाकिस्तान की इस आलोचना को तवज्जो दिए बिना तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि अपने घर की स्थिति सुधारने में पहले ध्यान दिया जाए। पाकिस्तान की इस आलोचना में उनके अपने आंतरिक संकटों की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ हिंदू, ईसाई और अहमदिया मुसलमान समुदाय लगातार हिंसा और उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। 2025 की पहली छमाही में ही पाकिस्तान में क्रिश्चियन और हिंदू समुदायों के खिलाफ लगातार हिंसा की घटनाएं हुई, जिनमें कई मामलों में स्थानीय प्रशासन ने किसी भी प्रकार की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की। ऐसे देश की आलोचना भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर करना बेहद पाखंडपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर में भगवा ध्वज फहराने का आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था बल्कि यह भारत की संप्रभुता और आस्था का भी प्रतीक था। इस ऐतिहासिक क्षण को पाकिस्तान ने वैश्विक समुदाय के सामने मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह भारतीय दृष्टिकोण के विपरीत था। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसके लिए किसी की बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मामले में शामिल करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव और सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यह आलोचना पूर्ण रूप से असंगत है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाती है। पाकिस्तान का यह बयान केवल अपने देश में जारी अल्पसंख्यक उत्पीड़न और धार्मिक हिंसा से ध्यान भटकाने का प्रयास है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को अपने देश में चल रहे धार्मिक उत्पीड़न, जबरन धर्मांतर और चार मंदिरों पर हमलों पर ध्यान देना चाहिए। हाल ही में पंजाब और सिंध में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को जबरन विवाह के लिए मजबूर करने जैसी घटनाएं सामने आई। ऐसे देश में आलोचना को गंभीरता से लेना अनुचित है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान का बयान केवल दिखावा और राजनीतिक पाखंड है। अब वहीं पाकिस्तान की ये आलोचना अपने आप में उसकी दोहरी नीति और विरोधाभास को उजागर करती है। जहां भारत अपनी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थल लगातार खतरे में हैं। अक्टूबर 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक में 23 नागरिकों की मौत भी पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को उजागर करती है। ऐसे देश की आलोचना भारत पर करना हास्यास्पद है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचाता है।
अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में पूरे देश में गौरव और उत्साह का माहौल था। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों को आस्था और एकता का संदेश दिया। पाकिस्तान की आलोचना का उद्देश्य केवल भारतीय गौरव को नीचा दिखाना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करना था। भारत ने इस आलोचना को खारिज करते हुए अपने देश की शाख और आस्था को बनाए रखने का फैसला किया। वहीं विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत के पास अपने नागरिकों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान के बयान में कोई तथ्य नहीं, केवल आरोप और पाखंड शामिल है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी बाहरी देश को अपने आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक संप्रभुता का मामला है जिसे भारत ने मजबूती से संभाला है। पाकिस्तान की आलोचना ने यह भी आरोप लगाया चित्रांजलि कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दबाव डाल रही है। यह आरोप पूरी तरह निराधार है। भारत में अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित है और देश में हर धर्म के लोग अपनी आस्था के अनुसार पूजा करते हैं। पाकिस्तान का यह बयान केवल भ्रम फैलाने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने का प्रयास था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यह संदेश दिया है कि धर्म और संस्कृति के मामले में भारत संप्रभु है और पाकिस्तान की आलोचना केवल दिखावटी और एकतरफा है। पाकिस्तान की अपने ही देश में अल्पसंख्यकों पर चल रही अत्याचारपूर्ण नीतियों को भारत पर आरोप लगाने की कोशिश पूरी तरह पाखंडपूर्ण है। ये मामला ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान अपने देश की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा बहाना ढूंढता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भगवा ध्वज फहराने का आयोजन भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जश्न है। इस समारोह के माध्यम से भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया है कि यहाँ सभी धर्मों और समुदाय का सम्मान किया जाता है। पाकिस्तान की आलोचना केवल इस गौरवपूर्ण क्षण को कमतर दिखाने के प्रयास थी, जिसे भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को अपने देश में अल्पसंख्यकों के लिए चल रहे उत्पीड़न, हिंसा और धार्मिक स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि वो अपने नागरिकों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पाकिस्तान की आलोचना केवल पाखंड और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास है। अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण समारोह केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पाकिस्तान की आलोचना पूरी तरह अनुचित है। भारत ने इस बयान को खारिज कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो हमारे धार्मिक आयोजनों पर टिप्पणी करे। अब ये साफ है कि पाकिस्तान की आलोचना केवल भ्रम और पाखंड पर आधारित है। भारत ने इसे पूरी दृढ़ता के साथ खारिज किया और अपने नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को सुरक्षित रखा। अयोध्या में भगवा ध्वज का फहराना अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, जबकि पाकिस्तान की आलोचना केवल उसकी खुद की असफलताओं और पाखंड को उजागर करती है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारे खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।